हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम के साथ साथ आपके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए तो आइए, आज का जो है एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है टॉपिक का भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो आज हम लोगों ने देखना है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। ये प्रमुख अनुच्छेद का ये पार्ट 1 सीरीज है। इसका एक और पार्ट जाएगा जिसका नाम होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 2। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 को देखेंगे। तो इसी के क्रम में आज मैंने आपको अनुच्छेद नंबर 1 से लेके अनुच्छेद नंबर 235 तक जो भी विभिन्न महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं मैंने उसको अपने सेशन में शामिल किया है। तो चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए इसी के साथ जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि हम लोग कर लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत हम लोग यहाँ पे आपको करते हैं। आइएगा, 1 मिनट रुकिएगा। आइएगा, तो इसकी शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन का शुरुआत यहाँ से आपका होगा। इससे पहले देख लीजिएगा, एक हमारा संकल्प एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम लोगों ने बिहार दरोगा के बारे में एक बैच लाया है, बिहार दरोगा पीटी बैच 2023। ये जो है कि आपको संपूर्ण जो है कि बिहार दरोगा की तैयारी कराई जाएगी वीसी के साथ साथ क्यूज के माध्यम से। और ये बैच जो है कि आपका प्रारंभ हो चुका है। ये बैच प्रारंभ की बात करेंगे, इसकी प्रारंभ जो है कि आपको हो चुकी है 23 जून से जो है कि आपको इसकी प्रारंभ हो चुकी है ना। बहुत कम ही निकला है। इसके लिए जो है कि 199 का आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। इसी नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम ये सब के माध्यम से आप कर सकते हैं। और साथ साथ इसी नंबर पे आप देंगे तो आपको फिर से जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। चलिए इसी के साथ जो है कि आपको ये शेड्यूल देख लीजिएगा। 23 तारीख से प्रारंभ है। इसका शेड्यूल है आपको मुख्य रूप से हम लोग घटना चक्र चला रहे हैं। इसमें एडिटोरिया एसपीडी करंट अफेयर चलाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का हम लोग बुक चला रहे हैं। उसके बाद जो है कि आपका एनसीईआरटी का क्लास 6 से क्लास 12 का सारा सीरीज जो है कि आपको इसमें किया जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें आपको 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे सप्ताह में। वो आपका मंडे, वेडनेसडे और आपको फ्राइडे को मॉक टेस्ट दिया जाएगा जिसका सॉल्यूशन थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को जो है कि आपको किया जाएगा। साथ साथ जो है कि आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस का जो है कि आपको ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच बीसी के माध्यम से भी आपको दिया जा रहा है। तो इसी के क्रम में आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पार्ट 1 वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो है कि हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 जो है कि आपको बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब कि इसमें भारत में कितना, तो 28 राज्य हैं और 8 आपको केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। तो यही इसका चर्चा जो है कि आर्टिकल नंबर 1 में मिलता है, भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 की बात करेंगे। अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 2 में बोला गया है कि राज्यों का निर्माण और स्थापना, बाहरी क्षेत्र को मिलाना। मतलब कि अगर बात करेंगे कि अगर कोई देश अगर भारत के साथ आके मिलना चाहता है, भारत के साथ आकर मिलना चाहता है, उसके लिए जो है कि अनुच्छेद नंबर 2 में संशोधन कर उसे मिला सकते हैं। मतलब बाहरी राज्य आकर मिलना चाहे या बाहरी देश का कुछ अगर जमीन आके मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। आर्टिकल नंबर 2 से ये मिल सकता है। और इसका बेस्ट उदाहरण है 3 बिघा कॉरिडोर। कौन सा? 3 बिघा कॉरिडोर जो है कि बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि हस्तांतरण, बांग्लादेश और भारत के बीच क्या है? भूमि हस्तांतरण। 3 बिघा कॉरिडोर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आर्टिकल 3 की बात करेंगे। आर्टिकल 3 में क्या महत्वपूर्ण है? आर्टिकल 3 में आपको देखने को मिलेगा भारत में राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है? तो ये परिवर्तन संसद कर सकता है। और इसी के आधार पर देखिएगा लेटेस्ट वाला जो आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपका तेलंगाना जो है कि किससे? आंध्र प्रदेश से जो है कि आपको अलग हुआ था। एपी मतलब आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना अलग हुआ था। ये इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे बिहार से टूट के झारखंड बना था, जैसे उत्तर प्रदेश से टूट के उत्तराखंड बना था। ये जो टूटने की प्रक्रिया होती है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 के तहत इसको तोड़ा जाता है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है कि आपको नागरिकता से संबंधित जो है कि आपको वर्णन किया गया है। किसके? नागरिकता से संबंधित जो है कि आपका वर्णन भाग 2 में किया गया है। तो इसमें जो है कि आइए महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम दिखाते हैं। कौन सा अनुच्छेद जो है कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा नागरिकता के लिए। तो आइए जरा चर्चा कर लेते हैं। जरा सुनिएगा अब इसमें। अब ये ब्लैंक पेज है, जरा इसको सुनिएगा। अनुच्छेद नंबर 5 की बात करेंगे। 5 में क्या है? 5 में इसका जिक्र सुनिएगा। 5 में आपको बोला गया है भारतीय संविधान
संविधान लागू होने के समय नागरिकता, संविधान जब लागू हुआ था उस समय का जो है कि आपको नागरिकता का वर्णन जो है कि आपको मिलता है, ये मिलता है किस में मिलता है, तो ये मिलता है आपको अनुच्छेद नंबर 5 में। अगर अनुच्छेद नंबर 6 की बात करेंगे, 6 में किसका मिलता है, 6 में मिलता है कि पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से जो व्यक्ति इंडिया आया है उसके संबंध में नागरिकता जो है कि आपको मिलता है, किस में मिलता है, अनुच्छेद नंबर 6 में मिलता है। और अनुच्छेद नंबर 7 की बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 7 में किसका वर्णन मिलता है, तो भारत से जो व्यक्ति जो है कि आपको अनुच्छेद नंबर 7 में भारत से जो व्यक्ति जो है कि आपको कहाँ, तो ये पाकिस्तान जाने वाला, तो ये पाक जो गया है, भारत से जो व्यक्ति पाक गया है उसके बारे में जो है कि नागरिकता ये आर्टिकल नंबर 7 में देखने को मिलेगा। तो 8 में अब आते हैं, 8 में क्या मिलता है, 8 को भी जरा समझिएगा। 8 में ये मिलेगा, 8 में क्या मिलेगा, 8 में भारतीय संविधान के वैसे नागरिकता का अधिकार जो भारत से बाहर रह रहे हों, जो मतलब कि वैसा नागरिक जो मतलब भारत से जो है कि आपको बाहर रह रहा हो, या मतलब शिक्षा के लिए मतलब कि भारत से बाहर गया हो, है ना, उसका जो है कि नागरिकता जो है कि आपको नहीं खत्म किया जा सकता है। इसके बारे में वर्णन जो है कि 8 में देखने को मिलेगा। और 9 में क्या बोलता है, तो 9 में बोलता है कि अगर आप विदेशी भ्रमण कर रहे हैं, विदेशी अगर यात्रा कर रहे हैं, उसके बीच में आपका नागरिकता जो है कि आपको समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में जो है कि आपको वर्णन मिलता है। और नागरिकता को समाप्त अगर आप सॉरी यहाँ पे सुनिएगा, 8 में विदेशी भ्रमण पर नागरिकता रद्द नहीं होगा, ये 8 में दिया हुआ है। 9 में क्या बोला है, 9 में बोला है कि अगर विदेशी नागरिकता को आप ले लेते हैं, अगर किसी देश की नागरिकता को अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका भारत की नागरिकता जो है कि आपको समाप्त कर दी जाएगी। इसके बारे में चर्चा जो है कि आर्टिकल नंबर 9 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 10 की बात करेंगे, आर्टिकल 10 में क्या देखने को मिलेगा, आर्टिकल 10 में नागरिकता से संबंधित अधिकारों का वर्णन, क्या क्या अधिकार आपको दिया गया है, नागरिकता से संबंधित अधिकार का वर्णन जो है कि आपको आर्टिकल 10 में देखने को मिलेगा। अगर 11 की बात करेंगे, 11 में क्या देखने को मिलेगा, 11 में नागरिकता पर जो है कि कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो कानून बनाने का अधिकार ये जो होता है, कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है, किसको होता है, संसद को जो है कि आपको होता है कानून बनाने का अधिकार। इसके बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। ये आपका भाग 2 था, भाग 2 में नागरिकता पूरे मैंने नागरिकता को आपको बता दिया है। चलिए आते हैं, अगला है भाग 3। भाग 3 में किसका चर्चा मिलेगा, तो भाग 3 में आपको देखने को मिलेगा मौलिक अधिकार का चर्चा। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से, तो यूएसए के संविधान से जो है कि मौलिक अधिकार को लिया गया है। अब इसमें जो है कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है मैं उसको देख लेता हूँ एक बार। जैसे आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 15 में क्या बोलता है, आर्टिकल 15 में बोलता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे भेदभाव नहीं करना है। मतलब किसी व्यक्ति का कौन सा जाति है, कौन सा धर्म है, कौन सा लिंग है, जन्म स्थान इसका कहाँ है, इसके आधार पे जो है कि आपको भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। और अनुच्छेद 16 की बात करेंगे, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में दिया हुआ है लोक नियोजन में समानता। जैसे आपको ओबीसी, एससी के बाद एसटी के बाद ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दे रहा है सरकार, ये आरक्षण का व्यवस्था जो है कि आर्टिकल नंबर 16 में आपको किया गया है, ठीक है। 16 ये हो गया। आते हैं अनुच्छेद नंबर 17 की बात करेंगे। 17 में छुआछूत मतलब अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। मतलब कि कोई हो गया छुआछूत, जैसे कोई हो गया मतलब कि बड़े कास्ट का लोग और कोई नीचे कास्ट का लोग, है ना, तो इसके बीच में जो छुआछूत वाला व्यवस्था है, ये छुआछूत नहीं करना है। इसका वर्णन जो है कि अनुच्छेद नंबर 17 में आपको दिया हुआ है। अब आते हैं आगे है अनुच्छेद नंबर 18। 18 में क्या बोलता है, 18 में बोलता है कि उपाधियों का अंत, मतलब कि आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। उपाधि लीजिएगा तो किसका, डॉक्टर का, शिक्षा से, उसके बाद सेना से, इस समय जो उपाधि मिलेगा उसको लेना है। अगर भारत से कोई बाहर रह रहा है व्यक्ति या कोई विदेशी सरकार किसी भारतीयों को उपाधि दे रहा है, तो उससे पहले जो है कि आपको राष्ट्रपति से, भारत सरकार से जो है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि आप उपाधि को ले सकते हैं, अन्यथा जो है कि आपको उपाधि को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगला अनुच्छेद की बात करेंगे, अगला अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है, क्या दिया है, 23 में दिया है बाल श्रम निषेध को दिया है। मतलब कि बाल श्रम
बालात नहीं, सॉरी, बाल नहीं, बालात श्रम निषेध को दिया गया है। बालात मतलब कि मनुष्यों का अवैध व्यापार जो है कि आपको नहीं किया जाएगा। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो काम होता है, लड़कियों को देखिएगा बहुत सारे फिल्म में जैसे आपको दिखाया गया है, लड़कियों के इस देश से खरीद के दूसरे देश में काम के बहाने ले जाके बेच दिया जाता है, वही है आपका बालात श्रम। बालात श्रम मतलब कि मानव का अवैध कारोबार को आपको नहीं किया जाएगा। इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद नंबर 23 में देखता है। और अनुच्छेद नंबर 24 की बात करेंगे, 24 में आपको देखने को मिलेगा बाल श्रम निषेध। मतलब कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कल कारखाने में जो है कि आप नहीं लगा सकते हैं। इसके बारे में जो है कि आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद नंबर 24 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2-3 और अनुच्छेद छूट गया है, जैसे लिख लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 25 में क्या मिलता है? 25 में जो है कि आपको किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का अंतःकरण करने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो कोई भी धर्म को अपना सकता है और उसकी जो है कि धर्म को मानने की आज़ादी हो जाएगी। अगर अनुच्छेद नंबर 26 की बात करेंगे, 26 में क्या हो जाएगा? तो 26 में हो जाएगा धार्मिक प्रबंधन। जो धर्म ये व्यक्ति 25 के अनुसार मान रहा है, उसी के अनुसार 26 में धार्मिक प्रबंधन कर सकता है और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, ट्रस्ट वगैरह का भी स्थापना, मंदिर वगैरह का भी स्थापना जो है कि आपको कर सकता है। और आर्टिकल नंबर 27 की बात करेंगे, 27 में क्या है? 27 में जो ट्रस्ट आप बनाए हैं, जो मंदिर का ट्रस्ट बनाए हैं, उस ट्रस्ट में जो भी आपको फंडिंग होगा, पैसा आएगा, वो आपका टैक्स से फ्री होगा। इसके बारे में चर्चा आर्टिकल नंबर आपको 27 में देखने को मिलेगा। और 28 की बात करेंगे, 28 में आर्टिकल 28 में क्या देखने को मिलेगा? आर्टिकल 28 में जो है कि आपको किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, सरकार के द्वारा जो चल रहा संस्थान है उसमें आप धार्मिक शिक्षा को नहीं दे सकते हैं। इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद नंबर 28 में देखने को मिलेगा। चलिए अनुच्छेद नंबर 28 की बात करेंगे। अनुच्छेद नंबर 32 में जो है कि आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको? अनुच्छेद नंबर 32 को। और इसी अनुच्छेद के तहत जो है कि सुप्रीम कोर्ट से आप रिट निकाल सकते हैं। मौलिक अधिकार का जब हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है कि आप रिट निकाल सकते हैं अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। और अनुच्छेद नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट से आप रिट को निकाल सकते हैं। और भारतीय संविधान और इसको जो है कि आपको B.R. अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का क्या कहा गया? आत्मा कहा गया है। ठीक है, आत्मा कहा गया है। और रिट की बात करेंगे, रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के रिट होते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, 5वां अधिकार परीक्षा। यही आपका 5 प्रकार का रिट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अनुच्छेद नंबर 35 की बात करेंगे। 35 में बोलता है कि मौलिक अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो ये संसद को होता है। इसके बारे में जो है कि आपको बोला गया है। चलिएगा आगे आते हैं भाग 4 पे। भाग 4 में क्या बोला गया है? भाग 4 में जो है कि आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में? DPSP के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। इसमें भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक देखने को मिलेगा, है ना। और ये जो है कि आपको कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से जो है कि आपको DPSP को लिया गया है। चलिए आइए इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद 40 में आपको देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 में। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 42 की बात करेंगे। अनुच्छेद नंबर इसमें 42 छूट गया है, 42 जुड़ लीजिएगा। प्रसूति सहायता, मतलब कि प्रसूति जो सहायता होती है उसके बारे में चर्चा जो है कि अनुच्छेद नंबर 42 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 44 यहाँ दिया हुआ है। 44 में समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता के बारे में चर्चा अनुच्छेद नंबर 44 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 45 की बात करेंगे। 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित जो है कि आपको प्रावधान किया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि 6 वर्ष से जो कम उम्र का बच्चा है उसको जो है कि स्वास्थ्य और देखभाल और खाद्य पदार्थ जो है कि आपको दिया जाएगा। इसी के तहत देखिएगा गांव-गांव में आंगनवाड़ी केंद्र जो है कि आपको चलाया जाता है। ICDS जो है कि आपको कार्य करती है। लेकिन अनुच्छेद नंबर 21 के क में देखिएगा ना, तो वहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का बात कहा गया है। और ये सारा जुड़ा है कौन सा संविधान संशोधन? तो ये सारा जुड़ा है आपको 42वां संविधान संशोधन के तहत, 42वां बोल रहे हैं, ये सारा जो जुड़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है कि आपको अपनाया गया है इसको। ठीक है, आगे बातों को बढ़ाते हैं। आइए अगला है अनुच्छेद नंबर 47। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 47 होना चाहिए, इसको 48 से 47 बना लीजिएगा। 47 में है मद्य शराब निषेध। इसी के तहत जो है कि बिहार में अभी आप शराबबंदी देख रहे हैं, नशा निषेध पर रोक लगाया गया है। अनुच्छेद नंबर यही आपका कौन सा? अनुच्छेद नंबर ये 47 के तहत।
48 की बात करेंगे, 48 में आपको कृषि एवं पशुपालन के बारे में आपको चर्चा किया गया है। कृषि पशुपालन अनुच्छेद नंबर 48 दुधारू पशु के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। और 48 के क की बात करेंगे, 48 के क में आपका किसका चर्चा किया गया है, 48 के क में जो है कि पर्यावरण का संरक्षण का चर्चा किया गया है। और पर्यावरण संरक्षण कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है कि आपको जोड़ा गया है। आइए उसके बाद आर्टिकल 49 की बात करेंगे। आर्टिकल 49 में क्या जिक्र है, आर्टिकल 49 में जो है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान के संरक्षण को जो है कि आपको करना है, जैसे इंडिया गेट, ताजमहल, ये सब का जो है कि आपको संरक्षण करने का अधिकार आपको मिलता है। और अनुच्छेद नंबर 50 की बात करेंगे, 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है, अनुच्छेद नंबर 50 में। और 51 की बात करेंगे, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जो है कि आपको चर्चा अनुच्छेद नंबर 51 में देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं, उसके बाद भाग 4 के क में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 51 के क में आपको मौलिक अधिकार नहीं मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेगा, और 51 के क में इसका जिक्र किया गया है। और इसको जो है कि किस समिति के सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है कि आपको लाया गया था। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको लाया गया था। जब ये लागू हुआ था उस समय इसकी संख्या 10 थी, बाद में इसकी संख्या 11 हुई। 11वां का रूप में जो है कि आपको 86वें संविधान संशोधन के रूप में जोड़ा गया 2002 में। और इसमें ये बोला गया था कि आपको माता पिता का यह दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को जो है कि शिक्षा दे, ये आपको 11वें नंबर पॉइंट में जोड़ा गया था। आते हैं अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट सुनिएगा, अगला पॉइंट जो क्या बोलता है, अगला पॉइंट जो है कि आपका भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के भाग 2 तो आपको हो गया। उसके बाद जो है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो है कि आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, राष्ट्रपति से देखने को मिलेगा। ये आपका राष्ट्रपति, यहाँ पे भाग 2 है, ये गलत हो गया है, इसको हटा दीजिएगा या नहीं लिखिएगा। अगला है राष्ट्रपति से संबंधित, सुनिएगा राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 52 में क्या बोला गया है, 52 में बोला गया राष्ट्रपति का जो है कि आपका पद के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। वो राष्ट्रपति का पद जो है कि आर्टिकल नंबर 52 में किया गया है। 53 की बात करेंगे, 53 में राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति के बारे में जो है कि आपको प्रावधान किया गया है, आर्टिकल नंबर 53 में। 54 की बात करेंगे, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, है ना, 54 में। 55 की बात करेंगे, 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति होगा, 55 में होगा। और 56 में बात करेंगे, 56 में क्या होगा, 56 में यहाँ छूट गया, 56 लिख लीजिएगा। 56 में राष्ट्रपति का पदावधि होगा, कितने पद के लिए, 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बनेंगे, इसके बारे में चर्चा किया गया है। 57 की बात करेंगे, 57 में पुनर्निर्वाचन की चर्चा किया गया है। एक बार एक राष्ट्रपति चाहे जितना बार राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद 57 के बाद बात करेंगे 58 में आपको योग्यता के बारे में चर्चा किया गया है। 58 में योग्यता, 59 में आपको क्या है, 59 में शर्तें है, शर्तें आपको 59 में, 59 में। और 60 की बात करेंगे, 60 में आपको शपथ है, कौन है, शपथ आपको 60 में है। अगर 61 की बात करेंगे, 61 में क्या है, 61 में आपको महाभियोग की प्रक्रिया जो है कि आपको 61 में है, ठीक है। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 61 में है। उसके आगे चलते हैं, आगे है राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद नंबर 72 में है। उसके बाद क्षमादान के बाद देखिएगा 74 की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 74 में मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति की सलाह के लिए किया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 74 में दिया हुआ है। 85 की बात करेंगे, 85 में लोकसभा का विघटन के बारे में चर्चा किया गया है, 85 में। और 108 की बात करेंगे, बीच में एक छूट गया 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन है, जो बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद बात करेंगे 123 में जो है क्या है, 123 में जो है कि आपको अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की होती है, आर्टिकल नंबर 123 में। उसके बाद बात करेंगे 123 के बाद 143 में क्या देखने को मिलेगा, 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ये मांगने के लिए जो है कि आपको है, या दे भी सकता है, लेकिन मानना या ना मानना इनका कार्य है। उसके बाद 143 के बाद 352 तो सबको पता होगा, राष्ट्रीय आपातकाल 352 होता है। 356 जो है कि राष्ट्रपति सब शासन होता है। और 360 जो है कि आपको वित्तीय का आपातकाल होता है, क्या होता है, वित्तीय आपातकाल जो है कि 360 होता है, ठीक है। जिसमें से 352 की बात करेंगे, 352 अभी तक भारत में 3 बार लागू हो चुका है, कब 1962 में,
उसके बाद 1962 के बाद 1971 की बात करेंगे, 71 में, 1975 में। ये 3 बार जो है कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लागू हो चुका है वर्तमान की स्थिति में। आगे आते हैं, अब आते हैं उपराष्ट्रपति के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद के बारे में चर्चा अनुच्छेद नंबर 63 में आपको देखने को मिलेगा। और अनुच्छेद नंबर 64 की बात करेंगे, 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में जो है कि आपको कार्य करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद नंबर 70 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य जो है कि आपको देखेंगे, वो अनुच्छेद नंबर 70 में जो है कि आपको जिक्र किया गया है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद नंबर 74 में क्या बोला गया है। 74 में मंत्रिपरिषद का गठन, अभी हम जब जस्ट बताए हैं, मंत्रिपरिषद का गठन किसके लिए, राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का जो है कि आपको गठन किया जाएगा। और 75 में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। इसके बारे में जो है कि आपको वर्णन किया गया है। और 79 की बात करेंगे, 79 में आपको संसद है, संसद के बारे में चर्चा अनुच्छेद नंबर 79 में देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, उसके बाद जो है कि आपको सरला याद रखिएगा 79, 80 और 81, ठीक ना। तो स से हो गया संसद, र से हो गया र से हो गया राज्यसभा, राज्यसभा के लिए 80 अनुच्छेद, और लोकसभा के लिए कौन सा, तो लोकसभा के लिए 81, आर्टिकल नंबर 81 जो है कि किसके लिए, लोकसभा के लिए। 81 कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत मिस प्रिंट किया हुआ है। आगे आते हैं, अनुच्छेद नंबर 81 हो गया। उसके बाद अनुच्छेद नंबर जो है कि आपको 89 में किसका जिक्र मिलता है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा जो है कि आपको मिलता है। किसके बारे में, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा 89 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 100, आर्टिकल नंबर 100 में क्या मिलता है, ज़रा सुनिएगा। 100 में है, अगर कोई मत 50-50 मतलब कि 50/50 मतलब 50-50 हो जाएगा, तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष का। यही आपका आर्टिकल नंबर 100 में आपको दिया गया है, निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देंगे। 105 की बात करेंगे, 105 में संसदीय विशेषाधिकार की चर्चा जो है कि आपको 105 में देखने को मिलेगा, संसदीय विशेषाधिकार। आगे आते हैं, 108 की बात करेंगे, 108 में संयुक्त अधिवेशन है। और 110 की बात करेंगे, 110 में क्या है, 110 में धन विधेयक का जो है कि आपको चर्चा किया गया है, आर्टिकल नंबर 110 में। और 112 में जो है कि आपको बजट नहीं यहाँ पे होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण होगा। क्या होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा आर्टिकल नंबर 112 में जो है कि आपको की गई है। ठीक है, आगे आइएगा। अगला है अनुच्छेद नंबर 116 में जो है कि लेखा अनुदान की चर्चा जो है कि अनुच्छेद नंबर 116 में जो है कि किसका, लेखा अनुदान की चर्चा जो है कि 116 में किया गया है। अब आते हैं आगे है कि 117 में वित्त विधेयक की जो है कि आपको चर्चा किया गया है। 117 में किसका, वित्त विधेयक का चर्चा 117 में किया गया है। और आगे आते हैं, आगे आने के बाद 124, आर्टिकल नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। 124 में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 के हिसाब से जो है कि आपको किया जाएगा। 127 की बात करेंगे, 127 में जो है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए एडॉक जज की नियुक्ति जो है कि आपको होगा, ये जो होगा 127 के माध्यम से होगा। ठीक है, आगे आते हैं, अगला प्रश्न सुनिएगा। 131 में दिया गया उच्चतम न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का जो है कि मौलिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार जो होगा वो जो होगा 131 के माध्यम से जो है कि आपको होगा। और 137 की बात करेंगे, 137 में जो है कि आपको न्यायिक पूर्णावलोकन की चर्चा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पूर्णावलोकन मतलब कि खुद की जांच खुद कर सकता है ना, संविधान के विरुद्ध अगर पाएगा तो मतलब कि उसको निरस्त कर सकता है, इसके बारे में चर्चा दिया गया है। और 143 की बात करेंगे, 143 सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट किसको सलाह देगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए आर्टिकल नंबर 143 की बात कर रहा है। और 129 में क्या बोला है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल नंबर 129 में आपको बोला गया है। आते हैं आगे, आर्टिकल नंबर 233 की बात करेंगे। 233 में जो है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करेगा आपको राज्यपाल करेगा, ये इसके बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। और आर्टिकल नंबर 235 की बात करेंगे, 235 में अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण कौन करेगा, तो ये भी आपको हाई कोर्ट करेगा, इसके बारे में भी चर्चा आपको किया गया है। आइए आगे फिर से बढ़ते हैं, आगे आते हैं। आगे जो आएगा वो आएगा आपका सेकेंड पार्ट जो आएगा, ये फर्स्ट पार्ट आपका यहीं तक आपका समाप्त होता है।
अब आएगा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 आएगा, उसमें जो है कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे, जिसका पार्ट 2 आएगा। वो लगभग जो है कि राज्यपाल से शुरू होगा, राज्यपाल से शुरू करते करते उसको जो है कि पूरा महत्वपूर्ण लेते हुए अनुच्छेद नंबर 370 तक ले जाके उसको हम ड्रॉप करेंगे। तो ये आपका पहला पार्ट रहा, वो आपका जो आएगा वो दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखिए संकल्प के साथ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इस पर लाइक कीजिए। अगर इसकी संख्या 500 प्लस चली जाती है तो मैं इस पर आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सारे के बारे में एक एक सेपरेट वीडियो मैं करके आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो चलिए इसी के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद। इसी के साथ हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी लोग अवश्य जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।